प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका खोज पाइनस नामक वैज्ञानिक ने किया। इसको n से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। इसका खोज आर्यभट्ट ने किया। इसका संकेत W से किया जाता है। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। इसका खोज जेहलिन नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसे Z से सूचित किया जाता है। भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर। जब किसी संपूर्ण वस्तु को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाता है तो प्राप्त प्रत्येक हिस्से को भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, -2/3, 4/7, -8/3 etc। मान लीजिए कि यह एक वस्तु है। इसको जितने भागों में बांटा जाएगा उसका प्रत्येक हिस्सा भिन्न कहलाता है। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0, -5, 3/5, -7/12 etc। इसके बाद संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। परिमेय संख्या में संख्याओं के गुणधर्म, इसको 3 भागों में बांटा गया है। संवृत्त या संवरक नियम, क्लूसर लॉ। इसके बाद दूसरा है क्रम विनिमय नियम, कोमोटेटिव लॉ। इसके बाद तीसरा है साहचर्यता या सहचरिता, एसोसिएटिव लॉ। अब एक संवरक नियम, जब 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो उससे मिलने वाली परिणाम भी प्राकृत संख्या होगा। जब 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो उससे मिलने वाला परिणाम भी प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या प्लस प्राकृत बराबर प्राकृत, यानी A+
बी बराबर ए बी, यानी 2 + 3 = 5। यह भी एक प्राकृत संख्या है, 3 भी एक प्राकृत संख्या है, बराबर 5 भी एक प्राकृत संख्या है। अब जैसे जुड़ में देखिए कौन सा सर्वरक नियम का पालन करता है या नहीं करता है। 8 + 4 = 12, यह भी एक प्राकृत संख्या है, यह भी एक प्राकृत संख्या है, और इसको ऐड करने के बाद, इसको जोड़ने के बाद जो भी संख्या आया यह भी एक प्राकृत संख्या है। तब जुड़ जो है संवरक नियम का पालन करता है। और इसी में एक और देख लीजिए, 3 + 7 = 10, 3 भी एक प्राकृत संख्या है, 7 भी एक प्राकृत संख्या है, और इसको जोड़ने के बाद भी 10 जो आया यह भी एक प्राकृत संख्या है। यह संवरक नियम का पालन करता है। अब घटाव में देखिए, 8 - 4 यानी 8 - 4 = 4। 8 भी एक प्राकृत संख्या है, 4 भी एक प्राकृत संख्या है, और इसको घटाने के बाद भी जो 4 आया यह भी एक प्राकृत संख्या है। और इसमें एक देखिए, 4 - 8 = -4, इसको घटाने पर माइनस में 4 आया। यह संवरक नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए घटाव जो है संवरक नियम का पालन नहीं करता है। अब इसमें गुना देखिए, मल्टीप्लेक्शन, 3 × 6 = 18। 3 भी एक प्राकृत संख्या है, 6 भी एक प्राकृत संख्या है, बराबर 18। 18 भी यह एक प्राकृत संख्या है। 6 × 3, यह इसके बाद भी 18 आ रहा है, यानी 6 भी एक प्राकृत संख्या है, 3 भी एक प्राकृत संख्या है, और 18 भी एक प्राकृत संख्या है। यह संवरक नियम का पालन करता है। अब इसमें भाग में देखिए, 3/6 या 6/3, 3/6 और 6/3, ये दोनों का मान अलग अलग आएगा। तो भाग जो है संवरक नियम का पालन नहीं करता है। परिभाषा में यहाँ साफ दिया हुआ है, संवरक नियम, जब दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो उससे मिलने वाला परिणाम भी प्राकृत संख्या होगा। यानी जब संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, जोड़ा जाए और गुणा किया जाए, तो उनका परिणाम भी हमेशा प्राकृत संख्या आएगा, तब संवरक नियम का पालन करता है। यानी संवरक नियम का पालन करने वाला जोड़ है और गुणा है। घटाव जो है संवरक नियम का पालन नहीं करता है, और भाग भी संवरक नियम का पालन नहीं करता है। अब आइए इसके आगे दूसरा इसमें क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो
भी उसके लिखने के क्रम से स्वतंत्र होते हैं। जैसे a प्लस b बराबर b प्लस a। इसका मतलब हुआ कि जब इसका योग किया जाए 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3 8 बराबर 8 आएगा। यह संवरक नियम का पालन करता है। इसी तरह देखिए 2 प्लस 7 बराबर 7 प्लस 2 9 7 2 9। यह भी संवरक नियम का पालन करता है। अब घटाव में देखिए 5 माइनस 3 या 3 माइनस 5। 5 में से 3 जाएगा 2 होगा और -5 में से 3 जाएगा तो -2 होगा। यह संवरक नियम का पालन नहीं करता है। अब इसी में देखिए 2 माइनस 7 या 7 माइनस 2 तो -5 होगा और ये 5 होगा। यह संवरक नियम का पालन नहीं करता है। अब इसी में गुणा देखिए, गुणा में 5 गुने 3 बराबर 3 गुने 5। यह भी 15 है, यह भी 15 है। यह संवरक नियम का पालन करता है। फिर एक और देखिए 7 गुने 2 या 2 गुने 7। यह भी 14 है, यह भी 14 है। यह संवरक नियम का पालन कर रहा है। अब भाग में देखिए 5 भाग 3 या 3 भाग 5। 5 बटा 3 या 3 बटा 5। यह संवरक नियम का पालन नहीं करता है। तो परिभाषा में साफ लिखा हुआ है क्रम विनिमय नियम। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो भी उनके लिखने के क्रम से स्वतंत्र होते हैं। जैसे a प्लस b बराबर b प्लस a। तो क्रम विनिमय नियम में योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब आइए इसमें आगे तीसरा देखते हैं।